हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का साइड क्रॉस बॉडी बैग बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है और साथ में इसमें बहुत सारे पैकेट भी है। तो हम स्कूटी चलाते हैं तो या फिर मार्केट जाते हैं तो ये हमारे बहुत उपयोग आने वाली चीज़ है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने पीछे के साइड में भी एक बड़ा सा चेन दिया है इसमें। फ्रेंड्स, आगे के साइड में भी हमने चेन दिया है। इसमें आप चाबी वगैरह कैरी कर सकते हैं। बीच में हमने दो बड़े बड़े कप्पे दिए हैं जिसमें आप पानी का बोतल भी कैरी कर सकते हैं और छोटे मोटे सामान भी कैरी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने दो बड़े बड़े कप्पे दिए हैं। पीछे के साइड में जैसा कि हमने बताया, एक कप्पे दिए जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ साइड में भी हमने छोटे छोटे कप्पे दिए हैं। ये बोलिए तो सिर्फ 100 के लिए ही लगभग होता है। इसमें आप छोटे मोटे सामान भी रख सकते हैं। और यहाँ भी हमने एक छोटा सा, दोनों तरफ हमने छोटा छोटा पैकेट दिया है। इस तरह से आप पर्स बना के, ये हमने लेदर में बनाया है, आप चाहे तो इसे कपड़े में भी बना सकते हैं। इस तरह का लेदर का बैग बना के आप मार्केट में अच्छे प्राइस पे इसे सेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और कैरी करने में तो उतना ही कंफर्टेबल है ये। फ्रेंड्स, इसे हम 6G पर डी शेप साइड क्रॉस बॉडी बैग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 6 पैकेट दिया है। एक आगे की तरफ है, 2 बीच में है और एक पीछे की तरफ है, साइड में 2 है। तो सभी मिला के 6 पैकेट हो गए हमारे पास। इस तरह से आप भी बनाए, कपड़े में भी बना सकते हैं इसे और इसे सेल करें और अच्छे पैसे कमाएं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का बैग हम घर पे किस तरह से बनाते हैं, आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डी शेप का साइड क्रॉस बॉडी बैग बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक सीट जो लेना है, लंबाई हमें 6 इंच लेना है और चौड़ाई हमें 8 इंच लेना है। इस तरह का एक स्क्वायर पीस लेके इसे इस तरह से करके हमें कट करके इस तरह से एक पीस ले लेना है और इस पीस का हमें 2 पीस लेना है और साथ ही में डी शेप का एक और पीस हमें लगेगा जिसकी लंबाई हम 4 इंच लेंगे और इसकी चौड़ाई हम लगभग 6 इंच या 6.5 इंच ले लेंगे। इस तरह से इसका 2 पीस और इसका एक पीस हमें लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम, आप चाहे तो कपड़े पे भी कट कर सकते हैं। हमने इसे लेदर पे कट करके, इसे आज के वीडियो में हम लेदर पे ही पर्स बनाना बताएंगे। डी शेप का 2 पीस इस साइज का कट कर लिया है हमने और एक इस साइज का सीट हमने कट कर लिया है। इस तरह से 3 सीट हो गए हमारे पास। और उसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एक पीस यानी कि बेस पट्टी हमें 8 इंच और 4 इंच का लगेगा। चेन पट्टी के लिए हमें 10 इंच बाय 4 इंच का एक सीट लगेगा। फ्रेंड्स, पैकेट के बेस में लगाने के लिए हमें इस तरह से 8 इंच बाय लगभग 1.5 इंच का हमने 2 पीस लिया है। पैकेट के नीचे बेस लगाने के लिए हमने इस तरह से 4 इंच बाय 3.5 इंच का 2 पीस लिया है। पैकेट बनाने के लिए हमने 3 इंच बाय 3 इंच का 2 सीट लिया है। फ्रेंड्स, डी शेप में जो आगे हम पैकेट लगाने वाले हैं उसके साइड साइड में इस तरह से हम ये लगभग 3 इंच बाय 1.5 इंच का हमने 2 सीट रख लिया है। डी शेप क्रॉस बॉडी बैग में हमें इस तरह से लंबा बेल्ट लगेगा, तो उसका नाप हम बाद में उसको अटैच करके सिल के बताएंगे। तो इसका ब्रीथ हमने इस तरह से लगभग 2 इंच का लिया है और इसी में से हम पाइपिंग भी निकाल लेंगे। साथ ही साथ 6 रनर लगेगा। हम अपने डी शेप के बैग में 6 रनर लगाने वाले हैं और ये कुछ 100 बटन भी लगाने वाले हैं फ्रेंड्स।
पाइपिंग के लिए फ्रेंड्स इस तरह का वायर यूज करने वाले हैं। इन सभी चीजों को मिला के आज का हम डी शेप का साइड क्रॉस बॉडी बैग बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम बैग बनाना शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स हमने जो डी शेप का छोटा पीस लिया है उसे इस तरह से सेंटर से इस तरह हम बीच से इस तरह कर लेंगे, बीच में मार्क करना है और इसे इस तरह करते हुए यहाँ भी हमें मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क करने के बाद एक यहाँ पे 100 पीस बटन लगाना है, यहाँ यहाँ और यहाँ। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 100 बटन लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग करना है। सेम कलर का लेदर से मैच करता हुआ इस तरह का पट्टी ले लिया है। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस पे पाइपिंग करेंगे। इस तरह 1 इंच सिलने के बाद फ्रेंड्स हमें अपना वायर इस तरह से लेना है और इसमें इसे इस तरह घुसा लेना है और इस पे सिलाई करनी है हमें। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पे पाइपिंग कर लिया है। हमने 3 इंच बाई 1.5 इंच का जो सीट लिया था फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब इस सीट पे रखते हुए इस पे इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है अपने सीट पे। अब इसे इस तरह करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब फ्रेंड्स अपने इस सीट को इस तरह इसके ऊपर रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलते हुए हम देख लेंगे कि चेन पट्टी कहाँ तक आता है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे और दूसरा पीस यहाँ से लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स अब इसे हमें इस तरह से सेंटर पे और इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से ये ऊपर का पीस हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स इस सीट को हमें अपना एक बड़ा सीट लेना है, उसके ऊपर इस तरह रख लेना है और मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया है। अब इस मार्क से फ्रेंड्स हमें इस तरह से सेंटर में, इसके सेंटर में इस तरह रखते हुए अब इस पे आधा इस तरह सिल लेंगे और फिर आधा इस तरह सिल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसे अटैच कर लिया है।
अब इसे हमें इस तरह से कर लेना है, दोनों तरफ से इसे फैला के इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का सीट में ये कप्पा जोड़ लिया है। तो इस तरह 1 इंच सिलने के बाद हम इसमें पाइपिंग करेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने ऊपर का सीट बना के तैयार कर लिया है। अब हम पीछे का सीट तैयार करेंगे। ऊपर से इस तरह हम 2 इंच नीचे इस तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह सीट पे चेन पट्टी लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपनी चेन पट्टी को इस तरह पलट लेंगे और अब इसके ऊपर दाब सिलाई करेंगे ताकि ये वाला जो लेदर है हमारा नीचे की तरफ दब जाए। अब ये जो दूसरा टुकड़ा है फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमें चेन पट्टी को रख लेना है और अब इसके ऊपर भी सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने रन इंसर्ट कर लिया है। अब सेम ही साइज का हमें लाइनिंग लेके इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने पीछे का पार्ट भी बना के तैयार कर लिया है। या हमने पैकेट बनाए हैं पीछे साइड में। इस तरह से हमने आगे और पीछे दोनों का पार्ट तैयार कर लिया है। इस तरह दोनों सीट को तैयार करने के बाद फ्रेंड्स हमने 8 इंच बाई 4 इंच का जो सीट लिया है इस तरह से उसको अपने सीट के ऊपर, सीधे सीट के ऊपर उल्टा तरफ से इस तरह रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस पे इस तरह से दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने सीट में, अपने बेस सीट में दोनों आगे पीछे को जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो 4 इंच बाई 3.5 इंच का 2 सीट लिया था और साथ में हमने 3 इंच बाई 3 इंच का 2 सीट लिया था। ये 3 इंच बाई 3 इंच का 2 सीट को हम इस तरह से कर लेंगे और इसे हल्का सा गोलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने हल्का सा गोलाई कर लिया है। अब हम यहाँ पैकेट, इस सीट पे पैकेट बनाएंगे ये दोनों सीट से। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 8 इंच बाई 1.5 इंच का 2 सीट लिया था। उस पे अब हम एक तरफ से चेन पट्टी पहले इस तरह से लगाएंगे, उसके ऊपर चेन पट्टी सिलेंगे। उससे पहले हम इसमें रन इंसर्ट कर लेंगे चेन पट्टी में। इस तरह से हमने चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लिया है और ये जो सीट है इस पे हम इस तरह रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने इस पीस का सेंटर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरह से हमें सीधे सीट पे सीधी सीट रखना है। इस तरह से अब सिलाई करना है हमें इस तरह से गोलाई में। इस तरह निकालने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से ये यहाँ आएगा लगभग।
इस तरह से हम मेजरमेंट कर लेंगे और अब अपने चेन पट्टी को भी इस तरह से माप लेंगे, यहाँ तक आएगा। तो हल्का सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेके हम इसे कट कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स इस पीस से इस पीस को हमें जोड़ देना है, इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया है। अब इस तरह से फ्रेंड्स जोड़ने के बाद अभी हमें इस तरह से पैकेट सिल लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पैकेट बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक पैकेट बना के तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा पैकेट बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें रनर इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले रनर इंसर्ट किया था। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस पे रख के सिलाई कर लेंगे। अब इसका हम सेंटर इसमें भी कर लेंगे। हाथ पे रख लेना है और सिलाई करना है हमें। इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस पे हम कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ से निकाल लेना है और इसमें अब हमें रन इंसर्ट करना है। इस तरह से हमने रन इंसर्ट कर लिया है और अब इन दोनों को इस तरह रखते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों कप्पा बना लिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो 4 इंच बाई 3.5 इंच का 2 पीस लिया है, उस पे अपने कप्पे को इस तरह से बैठा के इस पे हम सिलाई करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें इसका भी सेंटर करना है। और अपने कप्पे का भी, अपने पैकेट का भी सेंटर करना है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है, इस तरह से फ्रेंड्स, और इस पे सिलाई करना है हमें। इस तरह दोस्तों हमने एक कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हमें अपना दूसरा कप्पा बनाना है। उसके लिए भी हमें सेंटर कर लेना है दोनों, अपने कप्पे का और अपने पीस का, और उस पे बैठा के जैसे हमने पहले कप्पा तैयार किया उसी तरह से हमें इसे भी बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने दोनों कप्पों को बना के तैयार कर लिया है। अब हम चेन पट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 10 बाई 4 इंच का जो पट्टी लिया है उसे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल की सहायता से इसे सीधा लाइन कर लेंगे। और अब इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें चेन पट्टी बना के तैयार कर लेना है। उसके लिए हमने 3 लाइनिंग लिया है, जिसकी लंबाई हमने 10 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 8 इंच रखी है। अब फ्रेंड्स हमने जो 10 इंच बाई 4 इंच के पीसेस को कट किया है
उसमें चेन पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से अपने सीट पे एक सीट ले लेंगे, अपने सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और उसके ऊपर हमें लाइनिंग रख लेना है आधा इंची इस तरह से ऊपर करते हुए, और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है हमें। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने लाइनिंग को और अपने सीट को इस तरह कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने एक लाइनिंग लगा लिया है। एक और सीट लेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम अपने चेन पट्टी को रख लेंगे और इसके ऊपर भी लाइनिंग रख लेंगे आधा इंच इस तरह ऊपर करते हुए और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अपने सीट को इस तरह से हम, और अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दो लाइनिंग लगा लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ भी हमें चेन पट्टी लगाना है। इस तरह से अपने सीट पे चेन पट्टी रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सिलाई कर लिया है। अब अपना लाइनिंग को इस तरह आगे कर लेंगे और ये वाला जो हमने चेन पट्टी लगाया है उसे इस तरह करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे लाइनिंग के ऊपर और अब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स अब एक और सीट हमारे पास बच गया है। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रख लेना है सीट पे और उसके ऊपर से हमें लाइनिंग रख लेनी है इस तरह से, और अब इस पे सिलाई कर लेनी है हमें। सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अपने सीट को इस तरह हम सीधा कर लेंगे, इसके ऊपर इस तरह करते हुए हमें दाब सिलाई कर लेना है यहाँ से। फ्रेंड्स हमने चेन पट्टी बना लिया है। अब हम चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दूसरे चेन पट्टी में भी रन इंसर्ट कर लिया है। इस तरह से हमने चेन पट्टी तैयार कर लिया है। अब अपना तीनों लाइनिंग को इस तरह से हम पकड़ लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरफ से भी अपने लाइनिंग को इस तरफ पकड़ के हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने अपना सीट बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो दो पैकेट बनाया था उसे अपने सीट पे इस तरह से सीधी सीट पे सीधा इस तरह रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर भी हमें दाब सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पैकेट जोड़ने के बाद अब अपने इस साइड में भी हमने जो दूसरा पैकेट बना के तैयार किया है उसे इस तरह रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीट तैयार कर लिया है। अब हम इसका सेंटर कर लेंगे। तो हमने सीट तैयार किया है उस पे हमें देखना है, इस पहले देख लेना है कि जिस तरफ हमें ये रनर जिस तरफ आएगा उसी तरफ से हमें सीधा भाग रखना है। ये रनर चाहिए आगे की तरफ से अपने सेंटर पे रख लेंगे और अब इसे आधा इस तरफ से सिलेंगे और आधा इस तरफ से सिलेंगे।
एक तरफ से गोलाई में से सिलाई कर लिया है। अब इसी तरह से हमें इस तरफ से भी गोलाई में इस तरह रखते हुए सीट को सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ से सीट सिलाई कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस सीट को हमें सेंटर से मिलाते हुए आधा इस तरफ सिलना है, फिर आधा इस तरफ सिलना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों नीचे बेस में भी सिलाई कर लिया है। अब हम यहाँ से चेन पट्टी को खोलते हुए इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने लाइनिंग को हल्का सा इसे इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैग बना के तैयार कर लिया है। और अब फ्रेंड्स हमें इस तरह से बेल्ट को इस साइड में लगाना है। अपने बेल्ट को हम इसमें घुसा लेंगे। इस तरह बेल्ट घुसाने के बाद अब हम इसमें इस तरह घुसा लेंगे और यहाँ से इस तरह लूज कर लेंगे इसे। फिर इसमें इस तरह से घुसा लेंगे और घुसाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम सिल लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा साइड पर्स बनके तैयार हो गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी पर्स बना सकते हैं, आप हैंग कर सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इस तरह का पर्स आप भी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।